हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है क्लास 10th टर्म 2 एग्जामिनेशन। ऑलरेडी आपने वन शॉट रिविजन्स में सारे लेक्चर्स देख लिए हैं। एक छोटा सा एक पार्ट बच रहा है हमारा मैप वर्क, उसको भी आज कंप्लीट करते हैं। ऑलरेडी आप इस चीज़ को मेरे हिसाब से तैयार कर चुके होंगे, बट अगर नहीं किया है तो आज का वीडियो लेक्चर अच्छे से देखिएगा, मैप लेके साथ में बैठिएगा। कम से कम 4 मैप तो आप इसको कंप्लीट कर लेंगे, आसानी से हो जाएगा, कोई बड़ा टास्क नहीं है। तो सबसे पहले जैसा सिलेबस में हमें बताया गया था कि आपसे अलग अलग सेक्शन से मैप पूछे हैं इसने। सबसे पहले हिस्ट्री वाले सेक्शन की हम बात कर रहे हैं, जिसमें इसने नेशनलिस्ट जो मूवमेंट हुए उसको पूछा और इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन को पूछा। तो जल्दी जल्दी देखते हैं। सबसे पहले भारत का मैप है आपके पास में, 3 सेशन पूछ रहा है, ज़्यादा इसने पूछा भी नहीं, कितना सिंपल है सोचो। कैलकाटा आपको मार्क करना है, नागपुर आपको मार्क करना है और मद्रास आपको मार्क करना है। कैलकाटा सेशन को मार्क करेंगे वेस्ट बंगाल में, यहाँ पे काफ़ी आसानी से कर लेंगे, ठीक है। तो कैलकाटा हो गया आपका। इसके बाद में इसने आपसे नागपुर पूछा है, तो नागपुर आप जानते होंगे महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है, तो यहाँ पे मार्क करेंगे आप। इसके बाद में मद्रास सेशन पूछा है, तो मद्रास जिसको आज आप चेन्नई के नाम से जानते हैं उसको आप तमिलनाडु के अंदर मार्क करेंगे। ये आ गया आपका मद्रास, ये आ गया आपका नागपुर। ये हो गए आपके 3 कांग्रेस के INC के सेशंस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस। इसके बाद में इसने आपसे पूछा कि इंपॉर्टेंट सेंटर्स बताएं जहां पे अलग अलग मूवमेंट्स हुए, जैसे सत्याग्रह मूवमेंट इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर हम चंपारण बिहार की बात करें तो यहाँ पर आप मार्क कर दीजिएगा चंपारण, इस साइड में ये आ गया आपका चंपारण। इसके बाद में आपसे पूछ रहा है खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, तो खेड़ा गुजरात के अंदर मार्क करना है, जानते होंगे आप सभी, तो यहाँ पर मार्क करेंगे आप खेड़ा, ठीक है। ये आ गया आपका खेड़ा। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है अहमदाबाद, तो अहमदाबाद आपको मार्क करना है यहां पे, ये आ गया आपका अहमदाबाद। इसके बाद में आपसे पूछा इसने अमृतसर, अमृतसर पंजाब के अंदर चले जाएंगे, ये आ गया आपका अमृतसर। नेक्स्ट पूछता है आपसे चौरी चौरा यूपी, जहां पे आपने चंपारण किया था उसके पास में आपको करना है चौरी चौरा CC। इसके बाद में आपसे पूछ रहा है डांडी, तो यहाँ पे खेड़ा के नीचे की तरफ ये आ गया आपका डांडी, थोड़ा सा इस तरफ और कर लीजिएगा तो ये डांडी हो जाएगा, ठीक है। अभी मैंने ऐसे कहा आपको कि थोड़ा सा इस तरफ कर लीजिएगा, तो क्या ये एक्सेप्टेड होगा बोर्ड की तरफ से कि आप थोड़ा आगे या पीछे कर सकते हैं? तो 19-20 चल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने आपको पहले भी समझाया था एक बार, अगर आपने हमारे जनरल लेक्चर्स देखे हो तो, जैसे जयपुर है तो जयपुर अगर आपने यहाँ मार्क किया है तो भी जयपुर है, जयपुर यहाँ मार्क किया है तो भी जयपुर है। तो 19-20 चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बीच में खेड़ा और डांडी के बीच में एक और चीज़ सिंपल सी बात होती है, आपने पढ़ी होगी जब हमने लेक्चर पढ़ाया था, और इवन जब हमने ये चैप्टर पढ़ा था तब भी मैंने आपको बताया था कि बारदौली सत्याग्रह भी हुआ था सरदार पटेल के थ्रू, तो बारदौली भी इसके बीच में आता है। तो देखो एक शॉर्ट ट्रिक बनती है A, K, B और D, तो एक BD से आप इसको याद कर लीजिएगा। इस शॉर्ट ट्रिक के थ्रू आप ये सारी चीज़ें मेरे हिसाब से याद कर पाएंगे। तो हिस्ट्री वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम अप्रोच करते हैं हमारे ज्योग्राफी वाले सेक्शन से। इसने 2-3 चीज़ें आपसे पूछी। आपसे पूछा है पहले तो थर्मल बताओ, फिर न्यूक्लियर बताओ, ये पावर प्लांट्स के बारे में पूछ रहा है। तो थर्मल के बारे में हम सबसे पहले पढ़ते हैं नामरूप। नामरूप को मार्क करेंगे आप आसाम में, यहाँ पर मार्क कर देना नामरूप। इसके बाद में सिंगरौली को आप करेंगे मध्य प्रदेश में, बिल्कुल कोने पर मार्क कर दीजिएगा। फिर रामागुंडम को करेंगे आप यहाँ पे, ये आ गया आपका तेलंगाना, ठीक है। फिर आपको करना है न्यूक्लियर प्लांट्स में नारोरा, नारोरा यूपी के अंदर चले जाना यहाँ पे। फिर आ जाएगा आपके जैसे कोई गुजराती डिश हो, ये होगा आपका काकरा पार, ठीक है। यहां पे पारा है, पार याद रखना, ये ए एक्स्ट्रा है, तो यहां पे बिल्कुल एज पर नीचे जहां डांडी मार्क किया था अपन ने उसके नीचे। फिर इसके बाद में तारापुर पूछेगा, तो जहां पे आप बॉम्बे मार्क करते हैं उससे थोड़ा सा ऊपर की तरफ, अभी हम बॉम्बे मार्क करेंगे तारापुर। और सबसे लास्ट में कलपक्कम, जहां पे आप अभी रिसेंटली हमने मद्रास मार्क किया था उसके पास में ही कर दीजिएगा कलपक्कम यहां पे, ठीक है। ये कर लेंगे तो न्यूक्लियर हो गया और थर्मल प्लांट हो गया। नाउ
अब बात करते हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की। सबसे पहले बॉम्बे की बात कर रहा है, मतलब मुंबई की बात कर रहा है, तो मुंबई आपको मार्क करना है महाराष्ट्र में, यहां पे, ठीक है। इसके बाद में इंदौर की बात कर रहा है, तो इंदौर आप जाएंगे कहां पे, एमपी में, यहां इंदौर आ जाएगा आपका। सूरत की बात करें तो जैसे अभी हमने देखा था डांडी, उसके ठीक पास में या ऊपर की तरफ आप कर दें सूरत। कानपुर की बात करें तो यूपी चले जाएं, कानपुर को मार कर सकते हैं, ये कानपुर हो गया आपका। कोयंबटूर की बात करें तो कोयंबटूर आपको मार करना है तमिलनाडु में, ये आ गया आपका कोयंबटूर। ये आ गई आपकी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। नाउ आपसे पूछ रहा है आयरन एंड स्टील प्लांट्स सबसे ज़्यादा आपको मिलेंगे इस बेल्ट में, तो आपको याद रखना है डूंगरपुर कहाँ मार्क करेंगे, डूंगरपुर मार्क करेंगे आप वेस्ट बंगाल में। बोकारो करेंगे आप झारखंड के अंदर, बोकारो। इसके बाद में, अच्छा लिख देते हैं एक बार, डूंगरपुर आ गया, बोकारो आ गया। इसके बाद में जमशेदपुर, वो भी झारखंड में ही करना है, इसके नीचे की तरफ, ये आ गया जमशेदपुर। फिर आ जाता है भिलाई, तो आप छत्तीसगढ़ में कर दीजिएगा यहाँ पे भिलाई, ओके। फिर विजयनगर, तो ये कर्नाटका में आ जाएगा, विजयनगर इस तरफ, विजयनगर। और सालेम, ये पूछेंगे आपसे बिल्कुल मिड में, यहाँ जाएंगे सालेम, तो यहाँ आएगा तमिलनाडु में सालेम। ये आ गए आपके आयरन एंड स्टील प्लांट्स, ठीक है। मैंने शॉर्ट में लिखे हैं, थोड़े से देख लीजिएगा। ओके, सो नाउ इट्स टाइम फॉर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क। सबसे पहले नोएडा की बात कर रहा है, तो दिल्ली और यूपी वाला जो एरिया है वहाँ पे करना है आपको, इस एज पर, ये नोएडा मार्क करेंगे आप। गांधीनगर इसने बोला है, तो गांधीनगर बिल्कुल डॉट बीच में लगाइएगा, तो यहाँ आ जाएगा आपका गांधीनगर, ओके। फिर मुंबई ऑलरेडी यहाँ पे हमने मार्क कर रखा है, मुंबई। पुणे थोड़ा सा नीचे की तरफ, यहाँ पे आ जाएगा मुंबई और पुणे पैरेलल, ठीक है। कंफ्यूजन कहीं हो तो बता देना। हैदराबाद की बात करें तो मार्क कर दीजिएगा यहाँ पे हैदराबाद, तेलंगाना में। इसके बाद में बेंगलुरु की बात कर रहे हैं तो कर्नाटका के अंदर जाना है आपको, बेंगलुरु मार्क कर दीजिएगा यहाँ पे। चेन्नई मद्रास यहाँ पे करेंगे, चेन्नई मद्रास बेंगलुरु। और त्रिवेंद्रमपुरम बिल्कुल नीचे चले जाइएगा, यहाँ पे मार्क कर देंगे आप त्रिवेंद्रमपुरम, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा है, इसको थोड़ा सा आप एक दो बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नाउ अगर हम नेक्स्ट बात करें तो थोड़ा सा वही ज्योग्राफी का, लेकिन इस बारी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ है। ये आपसे पूछ रहा है मेजर पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट। सबसे पहले अगर एयरपोर्ट की बात करोगे तो देखो एयरपोर्ट तो बहुत बहुत सिंपल है, ठीक है। तो सबसे पहले एयरपोर्ट की बात करें तो अमृतसर आपको बताना है पंजाब के अंदर, तो अभी जस्ट हमने देखा था अमृतसर यहाँ पे। दिल्ली यहाँ पे मार्क करेंगे आप। अच्छा, नाम आप प्लीज़ याद रखिएगा, राजा सन्यासी और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इस तरह से आप याद रखें। बॉम्बे छत्रपति शिवाजी, ये आ गया आपका मुंबई। इसके बाद चेन्नई आपसे पूछा, यहाँ पे चेन्नई मार्क कर दीजिएगा। कलकत्ता आपसे पूछ रहा है, कैलकाटा सेशन अभी हमने देखा था, तो ये कलकत्ता आ गया। कलकत्ता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट। और हैदराबाद मार्क करेंगे आप, हैदराबाद, ठीक है, ये कर लेंगे। इसके बाद में आपको याद रखना है मेजर पोर्ट्स। पोर्ट्स में सबसे पहले अगर अपन बात करें तो कांडला, कांडला पड़ेगा आपके गुजरात में, यहाँ पे आपको मार्क करना है कांडला। इसके बाद में आपको मार्क करना है मुंबई, तो ऑलरेडी मार्क हो रखा है बॉम्बे, यहाँ पे पोर्ट, बड़ा पोर्ट है, सबसे बड़ा पोर्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है गोवा के अंदर मार्क करना है आपको मरमगांव, यहाँ पे जाके यहाँ छोटा सा मार्क कर दीजिएगा कोने पर एज पे, क्योंकि पोर्ट है तो ऑब्वियसली आपको समुद्र से अटैच करके ही करना है। फिर न्यू मैंगलोर के बारे में बात कर रहे हैं तो बिल्कुल यहाँ नीचे चले जाएंगे आप, यहाँ पर करेंगे न्यू मैंगलोर, न्यू मैंगलोर, ठीक है। इसके बाद कोची, कोची आपको मार्क करना है यहाँ पे, दिस इज कोची, ये कोची। फिर नेक्स्ट इसने बोला है आपसे टूटीकोरिन, टूटीकोरिन आपको यहाँ मार्क करना है, टूटीकोरिन तमिलनाडु। चेन्नई ऑलरेडी मार्क्ड है, चेन्नई।
विशाखापट्टनम, देखो यहां पर दिख रहा होगा तुम्हें विशाखापट्टनम, यहां मार्क कर सकते हो विशाखापट्टनम, ठीक है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। फिर पारादीप, पारादीप में मार्क करना है यहां पे, उड़ीसा के अंदर कर दीजिएगा पारादीप। और हल्दिया, इसके बारे में तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के जाइएगा। हल्दिया यहां मार्क कर दिया आपने, हल्दिया। इस तरह से लाइफलाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी भी अपना कंप्लीट हुआ। तो अगर ओवरऑल देखा जाए सिचुएशन, तो लगभग हमने सारी चीज़ें इसमें कंप्लीट कर ली है। बाकी एक्स्ट्रा अगर कहीं आपको प्रॉब्लम आती है तो आप स्टेट वाइज अगर जाते हैं तो ऑलरेडी सारे स्टेट्स अगर आपको पता है तो आसानी से आप इन चीज़ों को कर लेंगे, कहीं प्रॉब्लम आपके आएगी। तो दैट्स इट फॉर द डे, इतना ही है। एक दो बार प्रैक्टिस करना, आसानी सॉल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से तुम्हें होगी नहीं। तो मिलते हैं अब एनटीएससी की प्रिपरेशन के अंदर। ये वाला कंप्लीट करो, बोर्ड का कंप्लीट कर लो सारा, उसके बाद एनटीएससी के लिए लग जाइएगा। होपफुली अपने फॉर्म भरें, हमारे चैनल के साथ बने रहें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए थैंक यू सो मच।